अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी क्या हुआ, सब खैरियत तो है? आप बाहर बैठी हैं और ये इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? बस बेटा अचानक ही लाइट चली गई, पता नहीं क्या हुआ है। ओहो, तो आपने मुझे फोन भी नहीं किया बताने के लिए। अरे बेटा तुम क्या कर लेती, इलेक्ट्रिशियन को बुलाती क्या? अरे अम्मी, लाइट का मसला तो हल करना ही है ना, यूपीएस भी खराब है। इलेक्ट्रिशियन को भी नहीं जानती मैं, भाई को फोन करती हूँ। हाँ हाँ, असद को फोन कर। फोन ही नहीं उठा रहे भाई तो। जानबूझ के नहीं उठा रहा होगा। ऐसा नहीं कहते अम्मी, बदगुमान नहीं होना चाहिए। अरशद अंकल को फोन करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि इलेक्ट्रिशियन भेजें। हाँ ये ठीक। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम ईशा बेटा, खैरियत? जी जी अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है। अंकल हमारे घर की लाइट चली गई है, भाई को भी बहुत फोन किया है, वो फोन नहीं उठा रहे। अगर आप किसी इलेक्ट्रिशियन को जानते हैं तो भेज देंगे। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी थोड़ी देर में कोई इंतजाम करता हूँ, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? थैंक यू अंकल। ओके बेटा, परेशान ना हो। अंकल भेज रहे हैं इलेक्ट्रिशियन। अच्छा, बस सब अंधेरा होने ही वाला है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? अरे वो जमील के घर की लाइट चली गई है, माँ बेटी दोनों परेशान हो रही है। और वो असद को देखो, फोन नहीं उठा रहा, नालायक। अल्लाह माफ करे, क्या जमाना आ गया है, खून सफेद हो गया है। वैसे देखा जाए तो अरसल कौन सा हमारी खैर खबर लेता है, कितने दिनों तक तो बात ही नहीं करता। अल्लाह आपको सलामत रखे, हर चीज का ख्याल रखते हैं। और जैद मेरा मासूम बेटा, उसके दम से तो इस घर में रौनक है। अल्लाह खुश रखे उसे। आमीन। हाँ इरफान काले, बात सुन बेटा, वो अपना जमील भाई का घर देखा ना तूने? हाँ जरा जाके देख लो बेटा, वहां जरा लाइट का कुछ मसला है। फौरन जाना बेटा, फौरन। हाँ चल, मेहरबानी। जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोजेक्ट की वजह से इस कंपनी को बहुत फायदा हुआ है, और ये सब ईशा की वजह से। ईशा ने इस प्रोजेक्ट पर अनथक मेहनत की है, इस वजह से ईशा की प्रमोशन की जाती है। थैंक यू सर। योर वेलकम। मेरे ख्याल में कोई भी कंपनी तभी तरक्की कर सकती है जो अपने एम्प्लॉइज की कारकर्दगी को सराहे और उनके काम का रिवॉर्ड या अवार्ड उन्हें दे। इसलिए आप सबको एक एक माह की सैलरी एज ए बोनस दी जाती है। कांग्रेचुलेशन ईशा। थैंक यू सर। मेरे अलावा आप सब अब ईशा के मातहत काम करेंगे। ईशा, आखिरकार आपको तरक्की मिल गई। मैं तो पहले ही कहता था तुम ही डिजर्व करती हो। अब हम सब आपके अंडर, आपके मातहत। थैंक यू। लगता है कुछ लोगों को बहुत बुरा सा फील हुआ है। चले खैर, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, सो हैप्पी फॉर यू। बहुत बहुत मुबारक हो। यकीन जानो मुझे बहुत खुशी हुई, आप ये सीट डिजर्व करती हो। थैंक यू सो मच। बहुत खुश होगी ना तुम? क्यों नहीं होना चाहिए? क्या किसी को खास बड़ी बात नहीं। तुम्हारे नजदीक तरक्की बड़ी बात नहीं है? काम तो सभी करते हैं, लेकिन चापलूसियां खुशामदी करके प्रमोशन लेना कोई खास बात नहीं।
तुम शायद भूल रहे हो कि अब मैं तुम्हारी बॉस हूँ और अब तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। ऐसी नौकरी को मैं लात मारता हूं। बाय। हुआ क्या है? मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? कुछ बोलो। आप समझती क्या है? सर झुका लेगी, मेरा गुलाम बना देगी क्या? हुआ क्या है? क्या कर दिया? तरक्की क्या कर ली है उसने? वो तो पागल ही हो गई है, आप में से बाहर हो गई है। कैसी तरक्की? क्या क्या कह रहे हो? वो हमारा बॉस जो है ना, पता नहीं बहुत ही मेहरबान है उस पर, किसी का काम तो नजर नहीं आता ना, सर पे चढ़ाया हुआ है उसे। मैंने भी आज खूब सुनाई उसको, दे देना था। मैंने कहा तुम्हारे अंडर काम करने से बेहतर है कि मैं नौकरी छोड़ दूं। लात मार के आ गया मैं। नौकरी छोड़कर आ गए? और नहीं तो क्या, बस रिजाइन कर दिया, अप्रूव भी हो गया। कुछ दिन और जाना पड़ेगा बस। तो फिर ये घर कैसे चलेगा? जैसे पहले चलता आया। क्या भूखी मर रही थी क्या? हाँ, लेकिन तुम अब करोगे क्या? बिजनेस करूंगा, अपना बिजनेस। बिजनेस करोगे? और पैसे कहाँ से आएंगे? आजकल के जमाने में क्या बड़ी बात है, लोन ले लूंगा और बाकी तुम्हारा जेवर बेच देंगे। कैसे सोचा? कैसे सोचा तुमने कि मैं तुम्हें अपना जेवर दे दूंगी? कैसी दुनिया भर में बीवियां अपने शौहर की मदद करती हैं, इसमें एहसान की क्या बात है? एहसान जताओगी? क्या बड़ी बात है, मैं और बनवा दूंगा तुम्हें। जेवर अगर एक दफा तुम्हारे पास चला गया ना, तो वापसी की उम्मीद मुझे तो तुमसे नहीं है। इसीलिए बेहतर होगा कि मेरे जेवर पर नजर मत रखना। अपना जेवर नहीं दूंगी, बिल्कुल भी मत सोचना। जोनिया, जोनिया कम ऑन। अम्मी, अम्मी कहाँ है? क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मिठाई? अम्मी, मेरा प्रमोशन हो गया है और सैलरी में 50,000 रुपीस बढ़े हैं। वाकई? हे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये तो वाकई बड़ी खुशखबरी है। जी अम्मी, पूरे रास्ते बस यही सोचती आ रही थी कि आज बाबा होते तो सुनकर कितना खुश होते। बस बेटा, उनके नसीब में तुम्हारी ये खुशी देखनी नहीं लिखी थी। लेकिन ये सब कुछ आपकी और बाबा की दुआओं की वजह से ही तो हुआ है। मेहनत तो सब लोग करते हैं, सलाह किसी किसी को मिलता है। ठीक कहा तुमने। कहते हैं माँ बाप की दुआएं इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती हैं। बेशक। अरशद अंकल को फोन करके बताऊं, वो सुनकर बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ, जरूर बताओ। वो हमारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं। जरूर बताओ बेटा। जी। मेरी कसम से अजीब बंदी हो तुम चाहती नहीं हो कि हम इस जिंदगी से बाहर निकले? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बेहतरी हो हमारी जिंदगी में, हम दोनों आगे बढ़े, यहां से बाहर निकले। लेकिन वो छोटी मोटी नौकरी से नहीं होगा। क्यों नहीं समझ रही हो तुम? अच्छा, नौकरी तो तुमसे होती नहीं है, बिजनेस क्या खाक करोगे तुम? क्या क्या मतलब? मैं भूखा मार रहा हूं तुमको? खिलाता पिलाता नहीं हूं क्या? बहुत खूब और बहुत अच्छा खिला पिला रहे हो ना मुझे। ऐसी घटिया जगह लाके छोड़ दिया है मुझे। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी जिंदगी गुजारूंगी मैं। ये कैसी बात हुई? शादी की शुरुआत में ये ऊंच नीच तो आती रहती है ना। अच्छा वक्त बुरा वक्त साथ गुजारना पड़ता है। I promise you, थोड़ा सा वक्त दे दो,
सब कुछ बेहतर हो जाएगा, मुझे भरोसा करो। क्या बेहतर करोगे तुम? क्या बेहतर करोगे? बद से बदतरीन की तरफ जा रहे हैं हम। वैसे भी कोई बात नहीं है भाई, जिशान एक रियल एस्टेट ब्रोकर है, मैंने उसे कहा हुआ है वो प्रॉपर्टीज बेचता है और खरीदता है, मैं भी वही करूंगा। यू बिजनेस टेक ओवर, यू देख लेना। और इस प्रॉपर्टी के लिए पैसे कहां से आएंगे? हाँ, अरे यही तो समझा रहा हूँ तुम्हें उस वक्त से कि हम बैंक से लोन लेंगे। जिशान ने कहा नो प्रॉब्लम, वो दिलवा देगा। बाकी तुम्हारी ज्वेलरी चाहिए होगी। खबरदार, खबरदार, जो मेरी ज्वेलरी पर नजर दौड़ाई तो मैं नहीं दूंगी। क्यों? तुम्हें ज्वेलरी तो है जो मैं एक बेहतर जिंदगी दे सकती है। क्या हो गया, क्यों नहीं दोगी तुम? ठीक है, ज्वेलरी चाहिए ना? तुम्हारे घर से जो ज्वेलरी आई है वो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन अपने मैके की ज्वेलरी मैं तुम्हें नहीं दूंगी, ये बात याद रखना। क्यों? अरे वो ज्वेलरी तुम्हारी है भी नहीं, ईशा की थी, तुम तो खामा खामा कब्जा करके बैठी हुई हो। तो क्या मतलब है? नहीं, क्या मतलब है? ईशा की क्या मतलब है? बहुत सिंपल सी बात है। शादी से 2 दिन पहले तुम्हारे घर वाले आए थे, उन्होंने सारे कपड़े और जेवर हमारे घर छोड़ दिए। जो ईशा ने उस वक्त पहना हुआ था बस वही उसके पास रह गया। वलीमा तो हुआ ही नहीं, तो वो भी जेवर तुम्हारे हुए। ये कैसा हिसाब किताब रखा हुआ है तुमने? मैं जो अपने घर से जहेज के नाम पे 1 रुपया नहीं लाई, वो तुम्हें याद नहीं है? तो लेकर आओ, किसने मना किया है? फौरन जाओ। वैसे भी ईशा ने तुम्हारे इतने बड़े घर पे कब्जा किया हुआ है, अब तो असद भी नहीं रहता वहां पर। जाऊंगी जाऊंगी, सब्र रखो, छोड़ूंगी मैं भी नहीं। सोनिया, देखो मैं चाहता हूं हमारी जिंदगी बेहतर हो, पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे जेवर की जरूरत है। प्लीज देखो, बस थोड़ा सा बिजनेस चलने दो, सिर्फ थोड़ा सा। मैं तुम्हें डबल बनवा के दूंगा, ये मेरा वादा है। बस सुनो ना प्लीज। जब कह दिया कि ज्वेलरी नहीं दूंगी मतलब नहीं दूंगी, पीछे मत पड़ो मेरे। देखता हूं कैसे नहीं दोगी तुम। मेरी बात कान खोल के सुन लो, वो ज्वेलरी मैं लेकर रहूंगा, ये भी मेरा वादा है। I'm so happy for you, ईशा। मुझे जैसे ही पता चला ना, मैंने अम्मी को बोला अभी फौरन चलें। हाँ, तो सबर ही नहीं हो रहा था हम लोगों से। हमारी बेटी ने इतनी बड़ी कामयाबी जो हासिल की है, ये मेरी बेटी के लिए। थैंक यू, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी, तुमने तो हम सबका नाम रोशन कर दिया। अरशद भी आना चाह रहे थे, लेकिन कोई जरूरी काम पड़ गया, कहने लगे मेरी बेटी को मुबारक। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको अपनी बेटी की कामयाबी। शुक्रिया। दिल खुश हो गया, माशाल्लाह बहुत ही लायक बेटी है आपकी। बस अल्लाह का तोहफा है मेरे लिए। ठीक कह रही हैं आप, बेटियां तो होती है अल्लाह का तोहफा है, और ईशा जैसी बेटी अल्लाह किस्मत वालों को देता है। अब आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए। जी शुक्रिया बहुत बहुत। माजरत चाहती हूँ बहन, आपको बगैर इत्तला दिए आ गए। इतनी खुशी की खबर थी कि रहा ही नहीं गया। कैसी बात करती हैं आप? आपका अपना घर है और यहाँ तो वैसे भी सन्नाटा ही रहता है। अच्छा है आपके आने से रौनक हो गई। वो आपकी इद्दत कब खत्म हो रही है? पता नहीं, वक्त और दिनों का कोई हिसाब ही नहीं रहा। शायद ईशा को याद हो। 4 दिन बाद खत्म हो जाएगी, हफ्ते को। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके लिए आसानियां पैदा कर दे। आमीन। बेटा कुछ खाने के लिए? जी मैं जा रही हूँ। अरे अरे बैठो, क्या जरूरत है खाने पीने का इंतजाम करने की? जैद गया हुआ है खाने की चीजें लाने के लिए, बस पहुंचने वाला होगा। अरे ये क्या तकल्लुफ किया आपने?
हमारी ईशा मिनटों में कुछ बना लेती। अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि ईशा को सब कुछ करना आता है, घर भी संभालना आता है, खाना भी पकाना आता है। आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, सोनिया की तरबियत में आपसे कुछ कमी रह गई है। उसे तो घर के किसी काम का शौक नहीं, न ही खाना पकाना आता है। बस वो जरा सी लापरवाह है। जरा सी नहीं, बहुत ज्यादा लापरवाह लड़की है वो। बस हमारी किस्मत में ही वो लिखी थी। मेरे बेटे को लेकर निकल गई, पता नहीं अब उसके साथ क्या हो रहा होगा। क्या मुसीबत है, पता नहीं कौन से दौर का टीवी लाके मेरे सर पे मार दिया है। चल के भी नहीं देता है, सारे अजाब मेरे सर पे हाजिर। क्या है? तुम फिर कुछ खाने के लिए नहीं बनाया? इस तरह कैसे चलेगा? हिम्मत नहीं थी मेरी, नहीं बनाया। भूख से मर रहा हूँ, घर में कुछ भी नहीं है। तो बाजार से ले आओ। कब अकल आएगी तुम्हें? कब समझोगी कि जिंदगी इस तरह नहीं चल सकती? नहीं चाहिए मुझे समझ का तमगा। उसका बोझ सर पे लिए नहीं घूम सकती मैं, बस। ठीक है, बाहर चलते हैं, जहां भी खाना है बताओ, जो भी तुम खाओ, बस। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बुखार बुखार तो नहीं हो गया? अजीब बंदी हो तुम, ख्याल करो तो शक करती हो, अगर नहीं करो तो नाराज होती हो। ये क्या बात हुई? अच्छी तरह समझती हूँ मैं तुम्हारी चालाकियां, इतनी भी कोई बेवकूफ नहीं। तुम्हें कितनी बेवकूफ। अच्छा प्लीज इस तरह बहस करती रही, कोई चलेंगे भी, बहुत भूख लगी है, प्लीज चलो तुम आओ। चेंज कर लो। कोई जरूरत नहीं, अच्छी तो लग रही है। कम से कम बाल तो बनाने दो। ज्यादा देर तो नहीं लगाओगे? जल्दी आ जाऊंगी। पक्का? पक्का। आई। जल्दी, वरना अकेले चला जाऊंगा, प्रॉमिस। यार ईशा तुम भी ना किन चक्रों में पड़ गई हो। अभी तो अम्मी ने बताया आते होंगे जैद भाई खाना लेकर। सिर्फ 15 मिनट में चिकन कढ़ाई बन जाएगी। दिन में अम्मी ने सब्जी बनवाई थी, अब सिर्फ उनका लाया हुआ खाना सर्व करूंगी टेबल पे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। सब्जी भी है खाने में? ईशा बहुत खाना हो जाएगा, क्यों इतना काम कर रही हो, तुम थक जाओगी। तुम परेशान नहीं हो, मैं नहीं थकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। देखें भाई ईशा को, मेरी बात ही नहीं सुन रही। चिकन कढ़ाई बना रही है आपके लिए। आप मेरे लिए चिकन कढ़ाई बना रही है? जी, सबके लिए बना रही हूँ। सबके लिए बना रही है वो, मेरे लिए। लेकिन मैं जो इतना सारा खाना ले आया हूँ उसका क्या करेंगी? फ्रिज में रखेंगी? तो आपसे किसने कहा था इतना सब कुछ ले आए आप? मैंने तुम्हें कहा था ना, इस वक्त हम भी तो गलत वक्त पे आ गए ना। मुझे पता था कि आंटी कभी भी कुछ खिलाए पिलाए बगैर घर से जाने नहीं देंगी, और आप लोग तो घर में 2 लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना पकाया होगा। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, ऐसे ही मेरे जहन में आया, मैंने कहा कुछ खाने के लिए ले जाता हूँ, सॉरी। हाँ, कभी हमारे घर में भी सबकी पसंद का खाना बना करता था।
अब तो घर ही खाली हो गया। अच्छा भाई, उदास होने की बिल्कुल नहीं हो रही। मैं चेक करती हूँ भाई क्या लेकर आए हैं। ओह, मेरी कॉल मिस हो गई, मैं जरा कॉल करूँ। आप बाहर जाए, मैं बस खाना लगा रही हूँ। जी जी, नहीं तो मैं हेल्प करवाता हूँ ना आपको इसमें। नहीं नहीं, मैं खुद कर दूंगी। सुने, जी, आप नहीं चाहती मैं यहाँ आपके साथ रुकूं? कुछ नहीं। वो हाँ, वो याद आया, मुबारक हो आपको बहुत ज्यादा। माशाल्लाह प्रमोशन हो गई है आपकी। बहुत जल्दी याद आ गया आपको। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, याद तो था मुझे, बस वो जब मैं आपको देख रहा होता हूँ ना तो सब कुछ मेरे जहन से निकल जाता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि पता नहीं क्या बात है आपकी शख्सियत में, इतनी रोबदार। जब देखो यार, एक लड़की होके इतनी तालीम याफ्ता, इतना बड़ा रुतबा, सब गुड यार, मुबारक हो आपको, वेरी गुड, जबरदस्त। जानती हूँ मैं, शुक्रिया। चले